मणिपुर मामले में घिरी केंद्र सरकार। कांग्रेस ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है, तो लोकसभा स्पीकर ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। सभी दलों से बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा बहस का वक्त, ऐसा ओम बिरला ने कहा। तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है स्पीकर ओम बिरला की ओर से। हालांकि उसके बाद विरोध भी जताया गया। तो मणिपुर मामले में अब केंद्र सरकार को घेर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं कि वो आखिर चर्चा क्यों नहीं कर रहे, सदन में कुछ बोल क्यों नहीं रहे मणिपुर हिंसा को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार मणिपुर हिंसा जारी है और अलग अलग चाहे वो महिलाओं के साथ अभद्रता हो या फिर मारपीट का मामला हो, मणिपुर जल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष सरकार को, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहा है कि किस तरह से वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। इतने दिनों से मणिपुर में ये हिंसा लगातार जारी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। कनिका, देखिए लगातार मणिपुर की जो हिंसा है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो हम महिलाओं को लेकर बात करें, चाहे वो आगजनी की बात करें, पथराव की बात करें, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों ही, चाहे विपक्ष हो वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, कह के कि आखिर प्रधानमंत्री चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बोल रहे, पेच कहाँ अटका हुआ है। देखिए बिल्कुल हर्षदा, साफ तौर पे अगर मणिपुर हिंसा की बात करें तो जिस तरह से संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा है उसके दौरान लगातार मणिपुर हिंसा का जिक्र हम बार बार देख रहे हैं। लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मणिपुर हिंसा को लेके सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। लगातार अगर हम शुरुआती दिन से बात करें तो डे 1 से जो है विपक्षी पार्टी मानसून सत्र के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा में मानसून सत्र को चर्चा का विषय बनाने को लेकर लगातार मांग कर रही है। और इसी दौरान जो है आज विपक्ष की ओर से जो है अविश्वास प्रस्ताव भी जो है लोकसभा में लाया गया। कांग्रेस लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है सुबह 10 बजे के दौरान जो है लोकसभा स्पीकर को सौंपा। उसके बाद जब 11 बजे करीब जो है लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को पास भी किया, यानी कि मंजूर किया और स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेके आया है उसको लेकर जो है आने वाले दिनों में जो है चर्चा की जाएगी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ और तमाम दलों के साथ। उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव रहेगा या इसको खंडित किया जाएगा, इस पे फैसला होगा। अब बताना चाहूंगी मैं आपको, जब लगातार मणिपुर की हिंसा चल रही है इसको लेकर जो है अब विपक्ष जो है हमलावर है और इसीलिए जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया गया। और प्रस्ताव में साफ तौर पर यही लिखा गया कि विपक्ष की सभी पार्टियां जो है सत्ता पक्ष की पार्टी से कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करती हैं और वो चाहती हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री सदन के पटल पर आए और अपनी बात रखें। लगातार कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टी हो, वो यही कह रही है कि प्रधानमंत्री जब पहले दिन सदन के अंदर आए तो उन्होंने बाहर खड़े होकर मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन लोकसभा की सदन के अंदर मणिपुर की हिंसा के बारे में आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों नहीं जिक्र कर रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, लगातार यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर पे हिंसा की जो बातचीत है वो हो, लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर केवल एक राजनीतिक टूल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो है हर्षदा, हालात चेंज हो गए हैं। आज ही जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ओम बिरला की ओर से यह भी कहा गया कि आने वाले 10 दिन में जो है हम इस पे कार्रवाई करेंगे, बातचीत करेंगे। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है या किसी भी सदन में लाया जाता है, उसके बाद जो आर्टिकल 198 का जो नियम होता है उसके तहत जो है प्रस्ताव लाने के बाद 10 दिन तक जो है सामूहिक चर्चा का जो टाइम होता है वो होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव पे कब चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जो है तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे क्या कुछ बातचीत होती है। साथ ये भी खबर आ रही है विपक्षी गठबंधन का कल प्रदर्शन भी होगा। कनिका, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर सदन की कार्यवाही लगभग जारी है और लगातार विपक्ष जो है, चाहे वो टीम इंडिया की जितनी पार्टियां हों, मणिपुर हिंसा को लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर इस मुद्दे को उठाती आई हैं। कल भी कहा जा रहा है कि सुबह जो है विपक्ष जो है एक बार फिर से सदन के अंदर जो है हंगामा करेगा, प्रदर्शन करेगा। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से संजय सिंह को जो है निलंबित किया गया उसका मुद्दा भी उठाता है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर जो है सभी विपक्षी पार्टी जो है पूरी तरह से आक्रामक है सत्ता पक्ष की ओर। और कल भी सदन के अंदर जो है
कहा जा रहा है कि प्रदर्शन होगा, लेकिन कल सुबह जो है एक अहम बैठक होगी और अहम बैठक में कहीं ना कहीं ये तय किया जाएगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष पे किस तरह दबाव बनाया जाए। लेकिन उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने ये एक मांग रखी है कि लोकसभा स्पीकर के सामने कि जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको लेकर जो है कल जो है सदन के पटल पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से ऐलान नहीं हो पाया है कि आखिरकार जिस तरह से विपक्षी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर दबाव बना रही है, क्या इस पर लेकर चर्चा कल होगी या नहीं होगी, क्योंकि ओम बिरला की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि सभी पार्टियों से डिस्कशन करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। लेकिन कल जो है सदन के भीतर मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्षी की पार्टियां जो है हंगामा करने वाली है और प्रदर्शन करने वाली हैं। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।